एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं सर्वप्रथम किसने जारी किया और वर्तमान समय के अंदर जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं कौन जारी करता है, इन सब के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो देखिए, जैसे एक व्यक्ति की इनकम होती है, एक परिवार की भी इनकम होती है, एक किसान की भी इनकम होती है और एक टीचर की भी इनकम होती है, उसी प्रकार एक देश यानी एक राष्ट्र की भी इनकम होती है। जो देश की इनकम है, जो राष्ट्र की इनकम है, उसे ही हम राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो देखो कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, तो वित्तीय वर्ष का मीन्स होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी जो एक देश की इनकम है वो ईयरली ज्ञात की जाती है। कहां से कहां तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष है उसकी अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा, यहाँ पे हमने सबका यूज किया देश के निवासियों द्वारा। देश के निवासी का मतलब यह होता है कि एक देश का व्यक्ति, चाहे वो किसी देश के अंदर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी इनकम जिस देश का वह व्यक्ति है उसी देश में आएगी। यानी इंडियन जो व्यक्ति है, चाहे वो अदर कंट्री में रहे, चीन, फ्रांस, जापान, रूस, किसी भी कंट्री में रहे, उसकी इनकम इंडिया में ही काउंट होती है। तो देखिए, देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाएं, यहां पर हमने शब्द यूज किया है अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाएं। अंतिम वस्तु का मीन्स होता है कि ऐसी वस्तुएं जो पूर्ण बन के तैयार हो चुकी है, यानी ऐसी वस्तुओं को अब आगे उत्पादन प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है, यह कच्चे माल के समान नहीं है, ऐसी वस्तुएं अर्धनिर्मित वस्तुएं नहीं होती है, यानी पूर्ण बन के तैयार हो चुकी है। ऐसी वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अंतिम वस्तु का मीन्स हो जाता है कि ऐसी वस्तुएं जो पूर्ण बन के तैयार हो चुकी है, जैसे मार्कर है, बोर्ड है, ये सारी पूर्ण बन के तैयार हो चुकी है, ये हमारी अंतिम वस्तु कहलाती है। तो उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। फिर से देखिए कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में, यानी 1 वर्ष की अवधि में देश के निवासी द्वारा, चाहे भारत का व्यक्ति चाहे भारत में है चाहे अदर कंट्री में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भारतीय व्यक्ति कहलाएगा। उसकी जितनी भी इनकम है हमारे देश के अंदर ही आएगी। देश के निवासी द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य का योग ही हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो इसके अंदर 3 बातें सामने आती है। पहली बात है कि वित्तीय वर्ष, राष्ट्रीय आय हमेशा वित्तीय वर्ष में ज्ञात की जाती है। सेकंड नंबर, देश के निवासियों द्वारा, इसके अंदर देश के निवासी द्वारा कमाई गई इनकम को शामिल करेंगे। थर्ड नंबर बात आती है अंतिम उपभोग वस्तु व सेवाएं, इसमें अर्धनिर्मित कच्ची वस्तुओं को शामिल नहीं करते हैं, ओनली ऐसी वस्तुओं शामिल करते हैं जो पूर्ण बन के तैयार हो चुकी हो। इनके बाजार मूल्य का योग हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। चलिए आइए हम देखेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलते हैं भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन्होंने 80 वस्तुओं को निर्माण किया है। ध्यान रखना है ये भारतीय व्यक्ति होने चाहिए, हमारे देश के अंदर अदर कंट्री के भी व्यक्ति हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। ऐसे व्यक्ति जो इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, उनके द्वारा 1 वर्ष के अंदर 80 वस्तुओं का निर्माण किया गया है और उनकी मार्केट प्राइस है 10 रुपये।
याद रह जाएगा। क्या याद रखना है? भारत के व्यक्ति है जो भारत में रहते हैं, अदर कंट्री के भी व्यक्ति भारत के अंदर है, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को शामिल नहीं करना है। ये जो 80 वस्तु बनाई गई है ये ओनली इंडियन व्यक्ति है और इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में वस्तु का निर्माण किया गया है 80 वस्तुएं, जिसकी बाजार प्राइस कितनी दे रखी है, मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है, 10 रुपए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, कुछ व्यक्ति इंडिया के हैं, अदर कंट्री में रह रहे हैं, जापान, फ्रांस, चीन, वहां पे रहते हैं, उनके द्वारा उन देशों के अंदर मान लेते हैं कि 20 वस्तु का निर्माण किया गया है। ये जो 20 वस्तु बनाई है ये ओनली फॉर इंडियन व्यक्ति है, जो कहाँ है, अदर कंट्री के अंदर है, उन्होंने 20 वस्तु का निर्माण किया है। मान लेते हैं कि उनकी मार्केट प्राइस कितने रुपए दे रखी है, 20 रुपए दे रखी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 रुपए आ जाएगा। इन दोनों की टोटल कितनी होती है, 1200 रुपए। यही हमारे देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। कैसे? फिर से देखिए, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में यानी एक वर्ष के अंदर देश के निवासियों द्वारा, देश के निवासी का मतलब है जो एक देश के अंदर रहते हैं और उसी देश के व्यक्ति जो अदर कंट्री के अंदर रहते हैं, मान के चलते भारत के अंदर जो भारतीय व्यक्ति है उन्होंने 80 वस्तु का निर्माण किया है, भारत के व्यक्ति है जो अदर कंट्री के अंदर है उन्होंने 20 वस्तु का निर्माण किया है, और अंतिम वस्तु व सेवाएं है जो वस्तु बनाई है पूर्ण बन के तैयार हो चुकी है। ये अंतिम वस्तुएं हैं, अर्ध निर्मित वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है कि बाजार मूल्य का योग, इनको क्वांटिटी से, इनके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आती है इन दोनों का टोटल, बाजार मूल्य का योग, इन दोनों का टोटल ही एक देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी जीडीपी है, जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी और नेशनल इनकम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे दोनों को सेम मान के चलते हैं, दोनों की सेम परिभाषा लिखते हैं, लेकिन दोनों की परिभाषा में भी डिफरेंस है। इसलिए जब भी जीडीपी का नाम आए, नेशनल इनकम आए, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आज अभी इस वक्त मैं आपको नेशनल इनकम के बारे में बता रहा हूं, जीडीपी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अब कि जो हमारी नेशनल इनकम है इसकी गणना कब हुई थी, किसने की थी, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। राष्ट्रीय आय जो शब्द है कि एक देश की राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, राष्ट्रीय आय जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले सन 1934 में हुआ था। किसने किया था? प्रोफेसर साइमन कुंजनेट ने किया था। जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, इस शब्द का यूज सर्वप्रथम सन 1934 में हुआ था। किसने किया था? साइमन कुंजनेट प्रोफेसर ने किया था। अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर किसने किया था। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आय है इसका जो अनुमान है सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हम कह देंगे दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था? सन 1860 में लगाया था। जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1860 में किया था। इन्होंने क्या बताई है? देखिए, इन्होंने कहा है कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। जो 20 रुपए है ये पर डे वाली इनकम नहीं है, मंथली इनकम नहीं है, ये ईयरली इनकम है। इन्होंने कहा है कि 1860 के अंदर एक व्यक्ति पूरे वर्ष के अंदर 20 रुपए कमाता है। तो यहां पर प्रति व्यक्ति आय दे रखी है। यदि प्रति व्यक्ति आय को उस देश की जनसंख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देश की राष्ट्रीय आय आ जाती है, देश की नेशनल इनकम आ जाती है। अभी यहां पे आपको प्रति व्यक्ति आय दे रखी है, राष्ट्रीय आय नहीं है। प्रति व्यक्ति आय को उस समय जो टोटल जनसंख्या है मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है कि एक व्यक्ति पूरे वर्ष के अंदर 20 रुपए कमाता है
ओनली फॉर 20 रुपए कमाता है। ये उस समय की राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है। अब देखिए आगे, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना जो दादा भाई नौरोजी ने गणना की थी, ये ओनली फॉर अनुमानित है। इसमें वैज्ञानिक रीति का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो वैज्ञानिक रीति से जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी, इसका श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर KRV राव को दिया जाता है। वैज्ञानिक रीति से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? प्रोफेसर KRV राव ने की थी। और उन्होंने क्या बताया है, देखिए इन्होंने कहा है कि सन 1931 में कहा है कि 62 रुपए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है। इन्होंने सन 1931 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपए बताया है। यानी इनके अनुसार एक वर्ष में एक व्यक्ति ओनली फॉर 62 रुपए की कमाई करता है। इन्होंने बताया कि 20 रुपए, जबकि ईयर कौन सा था? 1860। जबकि इन्होंने बताया कि 62 रुपीज व्यक्ति कमाता है पूरे साल भर में। वो सन कौन सा है? 1931 है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय है उस समय की कुल जनसंख्या से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो प्रति व्यक्ति एक साल के अंदर 62 रुपए कमाता है। इसके अनुसार हमारे देश के राष्ट्रीय आय की गणना की गई है। आगे चलते हैं। भारत में सन 1956 से प्रतिवर्ष CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यानी हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय की गणना है किसके द्वारा की जाती है? सन 1956 के पश्चात CSO के द्वारा की जाती है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश के अंदर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं, के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब ये हम ये देखेंगे वर्तमान समय के अंदर कौन कर रहा है, क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव आता है। तो देखिए सन 2019 में CSO और NSS को मिला दिया गया। CSO NSSO को मिलाकर एक नई संस्था का निर्माण किया गया, जिसे हम कहते हैं NSO। तो NSO का पूरा नाम हो जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। इसकी स्थापना की गई थी। यानी दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है। मिलाने के बाद NSO की स्थापना की गई है और सारा जो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्यभार है इस संस्था को सौंपा गया है। यानी 2019 के बाद हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो हमारे NSO के द्वारा की जाती है। और 2019 से पहले 1956 के बाद किसके द्वारा की जाती थी? CSO के द्वारा की जाती थी। तो आई थिंक आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी और वैज्ञानिक रीति से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।